हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमृतिका's किचन। आज हम बनाने वाले हैं आलू की कचौरियाँ। इसे आप हरी चटनी के साथ ट्राई कीजिए, केचप के साथ ट्राई कीजिए, दही के साथ ट्राई कीजिए या फिर हमारे प्यारे आम के अचार के साथ ट्राई कीजिए। किसी भी तरह से आप इसे खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है और ये बहुत जल्दी बन भी जाती है। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 बॉल आटा लिया हुआ है। 1 कप आटा आप ले लीजिए अगर 2 लोग हैं उस हिसाब से, और इसमें आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करिए। नमक ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा 1 चम्मच अजवाइन ले रही हूँ। इसको आप हाथों से ऐसे क्रश करके डालिएगा, इससे काफ़ी अच्छा एक खुशबू आ जाती है अजवाइन की। और इसके बाद मोइन के लिए यहाँ पे मैं तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और बस ये सारी चीज़ें आप इसमें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और तब तक मिक्स करते रहिए जब तक कि जो मोइन है उसमें आराम से मिक्स ना हो जाए आटे में। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इस आटे को गूँथ लीजिए। अब ये जो हम आटा लगाने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो हम जिस तरह से पूरी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट रखिएगा, उतना ज़्यादा हार्ड मत करिएगा। अब इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पे हम कचौरी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं, ये बॉइल्ड आलू हैं। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जितना आटा लगाया था उसके लिए यहाँ पर 3 आलू सफिशिएंट हैं। अब सबसे पहले हम इन आलूओं को मैश कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक मैशर की हेल्प से आलूओं को बहुत अच्छे से मैश कर लेती हूँ। और हम ध्यान रखिएगा कि आलूओं में चंक्स ना रह जाएं, अदरवाइज़ कचौरी बनाते टाइम वो हमारी कचौरियाँ फट सकती हैं उसकी वजह से। तो बहुत ही अच्छे से आपको एकदम हलवे की तरह इसको मैश कर लेना है। अब यहाँ पे मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। प्याज आप स्किप कर सकते हैं अगर नहीं खाते हैं तो। और फिर से इसे बहुत अच्छे से मैश कर लीजिए। अब प्याज ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं कटा हुआ हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप जितना तीखा खाएं उस हिसाब से हरी मिर्च यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च यहाँ पे डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है जस्ट फॉर खुशबू के लिए। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक ऐड करिए। काला नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे हमारा नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अब नमक ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अमचूर पाउडर से एक अच्छा खट्टा सा टेस्ट आ जाएगा हल्का सा। इसके बाद मैं यहाँ पर जीरा ले रही हूँ। जीरे को भी आप इस तरह से हाथ से क्रश करके डालिए, इससे खुशबू उसकी और बढ़ जाती है। बस अब लास्ट में हमारा सब्जियों का राजा हरा धनिया ऐड कर देते हैं और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ये जो आलू का मसाला हमने तैयार किया है ना तो हमने इसमें कोई खड़े मसाले डाले हैं, ना ही इसे बहुत देर तक भूना है, ना ही इसमें और किसी तरह के मसाले डाले हैं। जो हमारे रेगुलर मसाले हम घर पर यूज़ करते हैं वही मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं और इस तरह से हमारे मसाला तैयार है। तो अब आ जाते हैं हमारी कचौरियाँ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना ले रही हूँ। जिस तरह से हम पूरी के लिए लोई बनाते हैं उसी तरह से उस हिसाब से आप यहाँ पर लोई बना लीजिए। ये कचौरियाँ ना बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं, तो इसको बनाने के लिए किसी फेस्टिवल का वेट मत करिएगा। कभी भी आप नॉर्मली ब्रेकफास्ट के टाइम पर या इवनिंग टाइम पर चाय के साथ भी इसे बना सकते हैं, या कोई मेहमान आ गए उस टाइम पर आप बना लीजिए। तो बस यहाँ पर मैंने एक लोई लिया है, इसको अब इस तरह से मैं बहुत हल्का सा बेलूँगी। बहुत ज़्यादा इसे बड़ा मत करिएगा। नॉर्मली जिस तरह से हम हमारी आम कचौरी के लिए मसाला भरने के लिए उसे तैयार करते हैं, बस यहाँ पर एक छोटा चम्मच मैंने आलू का जो मसाला है वो इसमें ऐड किया है और इस तरह से इसे कटोरी का शेप देते हुए, ताकि जो मसाला है वो अंदर अच्छी तरह से पहुंच जाए, और इस तरह से आप इसे पैक कर दीजिए। मेक श्योर कि ये कहीं से भी फटे ना, अदरवाइज़ तलते समय हमारे जो आलू हैं वो बाहर आ सकते हैं तेल से। और इसे हाथों से ही ना हल्के हल्के हाथों से इस तरह से फैलाइए, और अगर आप चाहें तो बहुत हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा फैला लीजिए। और इसके साथ बस मेरे हिसाब से तो आप इसे हाथ से ही अगर फैलाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा और फटेगा भी नहीं, फटने का डर नहीं रहता है इस तरह से आप अगर इसे बनाएंगे तो। बस इस तरह से बना लीजिए। मेक श्योर कि जो हमारी एजेस हैं उस कचौरी की वो बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, अदरवाइज़ वो कभी कभी कच्ची भी रह जाती है। तो बस ये हमारी कचौरी बनकर तैयार है। तो इसी तरह से मैंने अब यहाँ पर बाकी कचौरियाँ भी बना ली हैं। तो चलिए अब इन कचौरियों को तलते हैं।
मैंने यहाँ पर ऑयल को हीट होने के लिए रख दिया है। अब इसे चेक कर लेते हैं ये गर्म हुआ है या नहीं। तो इतना ही हमारा ऑयल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे आप गर्म कीजिए और इसे बहुत ज़्यादा देर तक हमारी नॉर्मल कचौरियों की तरह मत फ्राई कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए ये आटे से बनी हुई है तो जल्दी पक जाएंगी। और बस इस तरह से हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। If you like the video, please like, share and subscribe.